डाइटिशियन प्रियंका वर्मा एंड यू आर वाचिंग माय चैनल लिव फिट एंड फाइन। आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज वो आजकल बहुत कॉमन हो गया है अमंग वुमेन। आज मैं आपके साथ जो बात करने वाली हूँ मैं पीसीओडी के बारे में बात करने वाली हूँ कि पीसीओडी को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं या फिर मैं कहूँ कि हम पीसीओडी या पीसीओएस को कैसे 100% क्योर कर सकते हैं। पीसीओडी मीन्स पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज मीन्स इसमें आपकी ओवेरीज में सिस्ट हो जाते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि हर एक फीमेल में 2 ओवेरीज होती हैं जो कि ऑल्टरनेटिवली एवरी मंथ एक मैच्योर एग रिलीज करते हैं, लेकिन पीसीओडी होने पर वो एक मैच्योर एग रिलीज ना करके कई सारे इमैच्योर या फिर पार्शियली मैच्योर एग रिलीज करने लगते हैं जो कि बाद में सिस्ट में बदल जाते हैं। और जब ये कंडीशन और ज़्यादा वर्स होने लगती है और ज़्यादा सीवियर होने लगती है, आपको सिर्फ ये प्रॉब्लम सिर्फ ओवेरीज तक सीमित ना रहकर आपकी पूरी बॉडी में सिम्टम्स शो होने लगते हैं, जैसे आपके बाल थिन हो रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा है, इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं, पीरियड क्रैम्प्स हो रहे हैं, आप वजन कम करना चाह रहे हो लेकिन आपका वजन कम ही नहीं हो रहा, इनफैक्ट बढ़ता जा रहा है। तो ये सारे सिम्टम्स जब आपकी पूरी बॉडी में शो होने लगते हैं तो हम उसे पीसीओएस कहते हैं। पीसीओएस मीन्स पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये पीसीओडी पीसीओएस एक हार्मोनल डिसऑर्डर होता है। फीमेल बॉडी में एंड्रोजन हार्मोन जो कि एक मेल हार्मोन होता है उसका लेवल कम होना चाहिए, लेकिन क्योंकि पीसीओडी में इंसुलिन रेसिस्टेंस होने लगता है उसकी वजह से एंड्रोजन हार्मोन भी बढ़ने लगता है। इंसुलिन रेसिस्टेंस वो कंडीशन होती है जब हमारी बॉडी सेल्स इंसुलिन को रिस्पॉन्स नहीं करते। मीन्स जब भी हम खाना खा रहे हैं वो हमारा खाना ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, उस ग्लूकोज को अगर हमारी बॉडी यूटिलाइज नहीं करती जिसमें कि इंसुलिन का रोल होता है और हमारे शुगर लेवल बढ़ने लगते हैं तो वो कंडीशन इंसुलिन रेसिस्टेंस होती है। क्योंकि हमारे शुगर लेवल बढ़ने लगते हैं, हमारी बॉडी में इंसुलिन रेसिस्टेंस हो गया है, उसकी वजह से हमारा एंड्रोजन हार्मोन और दूसरे हार्मोन्स भी इफेक्ट होने लगते हैं। जब भी आपको ऐसी प्रॉब्लम होती है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको आपके इरेगुलर पीरियड्स को कंट्रोल करने के लिए कई बार बर्थ कंट्रोल पिल से स्टार्ट कर देते हैं या फिर आपको मेटफॉर्मिन स्टार्ट करते हैं टू कंट्रोल योर शुगर लेवल्स, क्योंकि आपके शुगर लेवल बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। आपको स्टेटिन से स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि आपकी कोलेस्ट्रॉल पर भी इफेक्ट आता है। तो क्या विदाउट पिल्स आपका पीसीओडी पीसीओएस को मैनेज कर सकते हो, उसको 100% क्योर कर सकते हो? क्या विदाउट पिल्स आपके सिम्टम्स दूर हो सकते हैं? क्या पीसीओडी पीसीओएस के साथ पीसीओएस को खत्म करके आप वेट कम कर सकते हैं? क्या पीसीओडी पीसीओएस रिवर्स हो सकता है? तो इन सभी का आंसर है यस। जैसे अभी मैंने आपसे बात की कि जो पीसीओडी या फिर पीसीओएस होता है दिस इज बेसिकली हार्मोनल डिसऑर्डर जिसमें हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर आपको पीसीओडी हो गया है या फिर आपको पीसीओएस की समस्या हो गई है तो आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो ध्यान रखना है वो आपको ध्यान रखना है कि आपके खाने में हाई फाइबर डाइट हो जाना चाहिए। आपको हाई फाइबर आप डाइट में बहुत इजीली इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे आप अपने खाने में साबुत अनाजों को इंक्लूड कर लीजिए, आप रागी ज्वार बाजरा को इंक्लूड कर लीजिए, आप लेग्यूम से स्टार्ट कीजिए, आप बीन्स फैमिली का वेजिटेबल स्टार्ट कीजिए, आप दालें खाइए, स्प्राउट्स खाइए, नट्स खाइएगा, आप फ्रूट्स खाइए जैसे आप ऑरेंज खा रहे हैं, पपाया खा रहे हैं, गुआवा खा रहे हैं, प्लम्स खा रहे हैं, बेरीज खा रहे हैं, दीज आर गुड इन फाइबर। साथ में आप वेजिटेबल खाइए, जितना ज़्यादा हो सकता है आप रॉ वेजिटेबल खाइए। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को रहता है कि रॉ वेजिटेबल नहीं खाना अभी क्योंकि कोरोना वगैरह का भी चांसेस चल रहा है, तो आप उसको सॉल्ट में या फिर थोड़ा सा सोडा डाल के अगर आप वॉश कर रहे हैं और आप इसके बाद आप वेजिटेबल्स को खा रहे हैं दैट इज़ फाइन। साथ में आप थोड़ा सा इंक्लूड कीजिए कि अपने खाने में नट्स भी इंक्लूड कीजिएगा। हाई फाइबरस फूड के बाद जो सेकेंड चीज़ है जो आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना है जो आपकी पीसीओडी में 100% रिजल्ट देता है वो है मेथी दाना या फिर दालचीनी। अगर आपको पीसीओडी हो गया है तो आप मेथी दाना या दालचीनी को अपने डाइट में ज़रूर ही इंक्लूड कीजिए, वो आपको ज़रूर रिजल्ट देता है। तो उसके लिए वैसे तो आप मेथी दाना या दालचीनी किसी भी टाइम दिन में ले सकते हो, लेकिन अगर आप उसको खाली पेट लेते हो तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। दोनों में ही ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है। तो आप उसके लिए चौथाई से आधा चम्मच रात को मेथी दानों को सोख कीजिए, सुबह वो मेथी दानों को आप च्यू करके खा लीजिए, साथ में वो पानी पी लीजिएगा। या फिर अगर आपको दालचीनी इंक्लूड करना है तो आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर या फिर एक स्टिक आप रात को सोख कीजिएगा, सुबह उसे बॉईल कीजिए और सुबह वो आपको खाली पेट लेना है।
दोनों में से किसी एक चीज़ को आप जरूर इंक्लूड कीजिएगा। नेक्स्ट इज फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड छोटे छोटे ब्राउन कलर के सीड्स होते हैं जो कि म्यूफा रिच होते हैं। साइंटिफिकली देखा गया है कि जो लोग अपने डाइट में 1 टीस्पून तक फ्लैक्स सीड्स डेली लेते हैं उनमें हार्मोनल डिसऑर्डर होने के चांसेस कम रहते हैं, या फिर अगर वो हो गए तो वो आपके हार्मोन्स को रेगुलेट करने में भी हेल्प करते हैं, साथ में आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करते हैं जो कि पीसीओडी में बहुत कॉमन हो जाता है। आप अपने डाइट में विटामिन सी का भी इंटेक रखिएगा क्योंकि विटामिन सी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपकी फैट को कट करने में। उसके लिए आप अपने डाइट में डेली लेमन को इंक्लूड कीजिए, या तो आप 1 ग्लास लाइम वाटर आप डेली दिन में लीजिएगा या फिर आप उसको सैलड के साथ लीजिए। फिर आप अपने डाइट में लाइक मौसमी, किन्नू या ऑरेंजेस इंक्लूड कर सकते हैं, आंवला इंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा, देखा गया है कि बहुत सारे लोग फ्रूट जूसेस लेते हैं और फ्रूट नहीं खाते, तो दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, आप फ्रूट जूसेस अवॉइड करके फ्रूट खाइएगा क्योंकि जब आप फ्रूट खाते हो तो आपको बहुत सारा फाइबर भी मिलता है उसके साथ, जबकि फ्रूट जूसेस में वो फाइबर रिमूव हो जाता है, सिर्फ कैलोरीज रह जाते हैं। तो ट्राई टू हैव फ्रूट्स ऑन डेली बेसिस। आप अपने डाइट में देसी घी को भी इंक्लूड कीजिएगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो पीसीओडी पीसीओएस होने पर देसी घी बंद कर देते हैं, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आप देसी घी 1 टीस्पून तक अपने डाइट में डेली इंक्लूड करते हो तो वो आपके एब्डोमिनल फैट को भी कम करने में हेल्प करता है जो कि पीसीओडी पीसीओएस होने पर बहुत ज़्यादा कॉमन है। अच्छा, हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि हमें क्या क्या खाना चाहिए, क्या चीज़ें अलाउ हैं, लेकिन हमें कुछ फूड ऐसे भी हैं जो हमें पीसीओडी के केस में अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि हमें कोई भी रिफाइंड फूड नहीं लेना, हमें कोई भी ऐसा फूड जो कि मैदा से बना हुआ है वो पीसीओडी पीसीओएस के केस में अवॉइड करना है। आपको शुगर अवॉइड करना है, साथ में आप ट्राई कीजिए कि आप रिफाइंड ऑयल भी कम से कम यूज़ करो। रिफाइंड ऑयल की जगह सबसे बेटर होता है कि आप कोकोनट ऑयल यूज़ कीजिए, या फिर आप सीसेमी ऑयल कीजिए, या फिर आप मस्टर्ड ऑयल कीजिए। मीन जो भी कच्चे दाने की ऑयल है वो आप यूज़ करोगे, रिफाइंड ऑयल यूज़ नहीं करोगे, वो ज़्यादा बेटर होता है क्योंकि जो रिफाइंड ऑयल बनाने का प्रोसेस ही होता है वो ही अनहेल्दी होता है। तो ट्राई टू अवॉइड रिफाइंड ऑयल ऑल्सो। प्रोसेस फूड जैसे पास्ता, पैक फूड जैसे चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट्स, नमकीन और फ्राइड फूड जैसे समोसा, कचौड़ी, वो आप अवॉइड कीजिएगा। डाइट के साथ साथ आपको, क्योंकि एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, आपको अपने लाइफ स्टाइल में अपने डेली रूटीन में भी थोड़े से चेंजेस करने हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप 30 से 40 मिनट आप अपनी डेली एक्सरसाइज को दें। 30 से 40 मिनट अगर आप कोई सी भी एक्सरसाइज कर रहे हो, जैसे आप ब्रिस्क वॉक कर रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, डांसिंग कर रहे हो, या फिर आप योगा ही कर रहे हो, कोई सी भी 30 to 40 मिनट अगर आप एक्सरसाइज करते हो, दैट इज़ रियली रियली गुड। साथ में अपने स्लीप को थोड़ा सा अच्छा कीजिए। जितनी अच्छी नींद आप लेते हो उतनी ही आपके पीसीओडी पीसीओएस कवर होने में हेल्प मिलता है, क्योंकि नींद में और आपके हार्मोन्स में बहुत बड़ा रिलेशन होता है। अगर आपकी नींद अच्छी होती है, आपके हार्मोन्स पे अच्छा इफेक्ट आता है, आपके हार्मोन्स नॉर्मल होने लगते हैं, और अगर आपके हार्मोन्स नॉर्मल होने लगते हैं, आपको अनहेल्दी कार्ब्स की क्रेविंग कम हो जाती है। आपको अनहेल्दी कार्ब्स की क्रेविंग कम होती है, जिससे आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस इंप्रूव होने लगता है, आपके पीसीओडी में हेल्प मिलने लगता है। अगर आपको पीसीओडी हो गया तो आपको प्लास्टिक भी हार्मफुल हो सकती है। अगर आप अपना खाना प्लास्टिक में स्टोर करते हैं, आप अपना खाना प्लास्टिक के बॉक्सेस में कैरी करते हैं, तो वो आप बंद कर दीजिएगा, क्योंकि प्लास्टिक जब कॉन्टेक्ट में आता है वो एक केमिकल लीच करने लगता है, दैट इज जीनोएस्ट्रोजन, जो कि आपके नॉर्मल हार्मोन्स में इंटरफेयर करने लगता है और वो उसको डिसबैलेंस करने लगता है। तो ट्राई टू अवॉइड प्लास्टिक ऑल्सो, वो आपके रूटीन में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ मिथ्स भी डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो कि पीसीओडी या पीसीओएस हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा लो कैलोरीज पर आ जाते हैं। तो लेट मी क्लियर वन थिंग, अगर आपको पीसीओडी पीसीओएस हो गया है तो ट्राई टू अंडरस्टैंड ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर है, ये एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। और अगर आप ऐसी डाइट जो कि हेल्दी नहीं है, आप कीटो डाइट, एटकिंस डाइट, आप इस तरह का डाइट अगर आप यूज़ करने लगते हो, वो आपके हार्मोन्स डिस्टर्बेंस को और ज़्यादा ट्रिगर कर सकते हैं। तो आप ट्राई कीजिए कि आप हेल्दी और बैलेंस डाइट लो, ना कि आप कोई भी फैंसी कीटो डाइट ले रहे हैं। सो फ्रेंड्स, एज आई सेड कि पीसीओडी पीसीओएस एक हार्मोनल डिसऑर्डर है, एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। तो हम इसको अपने लाइफ स्टाइल में थोड़े थोड़े चेंजेस करके, अपने डाइट में थोड़े से इम्प्रूवमेंट करके इसको नॉर्मल कर सकते हैं। तो
आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, आपको हेल्पफुल होगा। अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, आप इसको फॉलो कीजिए एंड इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है और आपको कितना हेल्प कर रहा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे।